जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से जबरदस्त नंबर लाकर प्यारे बच्चों माता पिता एवं गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें संस्कृत चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कारा, उसके ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको कम से कम भी तो 4 से 5 नंबर बोर्ड में आपको आते हैं, है ना। 4 से लेकर के 5 नंबर आपको बोर्ड में इस चैप्टर से प्यारे बच्चों आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको इस चैप्टर को। हालांकि इस बुक में कुल कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर को यदि 4 या 5 से लगभग मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग लगभग 60, है ना, 55 से लेकर के 60 तक ये क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जो यहाँ से 55 से 60 नंबर तक क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं, जिसमें कुछ मुख्य पहले ऑब्जेक्टिव है जिसको थोड़ा देर के लिए आप जान लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें जानना बहुत जरूरी। कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव है ना, जिसको आप पहले जान लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग चैप्टर में तो सारे कुछ तो बताएंगे ही बताएंगे, सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लीजिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर आपका है भारतीय संस्कारा, ठीक है। ये भारतीय संस्कारा ये चैप्टर है, ठीक है। इसमें मुख्य ऑब्जेक्टिव जैसे पूछेगा यहाँ से कि टोटल संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जैसा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। सॉरी, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। और टोटल ये 5 प्रकार के जो संस्कार हैं वो कुल कितने संस्कारों में विभक्त है? तो टोटल 16 प्रकार के संस्कार है ना। कितने प्रकार के संस्कार हैं? 16 प्रकार के संस्कार हैं। इन्हीं 16 संस्कारों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सा संस्कार है। तो ये 5 जो संस्कार है, जिसमें से सबसे पहला जो संस्कार है बच्चों, सबसे पहला जो संस्कार है उसको बोला जाता है जन्म पूर्व संस्कार, है ना। उसको कौन सा संस्कार कहते हैं? जन्म पूर्व संस्कार, है ना। दूसरा संस्कार क्या है? दूसरा संस्कार आपका है शैशवा संस्कार, है ना। दूसरा जो संस्कार है वह आपका शैशव संस्कार। फिर तीसरा जो संस्कार है बच्चों वह आपका शैक्षणिक संस्कार। तीसरा कौन सा संस्कार है? शैक्षणिक संस्कार, है ना। और उसी तरह से चौथा जो संस्कार है वह है आपका गृहस्थ संस्कार, या फिर इसको हम कह सकते हैं विवाह संस्कार। उसके बाद इसी में जो 5वां जो संस्कार है वो है आपका अंत्येष्टि संस्कार, है ना। 5वां जो संस्कार है बच्चों वो है आपका अंत्येष्टि संस्कार। अब हम लोग जानेंगे कि जन्म पूर्व जो संस्कार है वो टोटल कितने हैं? 3 है, ठीक है। शैशव संस्कार कुल कितने हैं बच्चों? तो शैशव संस्कार टोटल 6 हैं, और शैक्षणिक संस्कार कुल कितना है? 5 है, ठीक है। और विवाह संस्कार 1 हो जाएगा, और अंत्येष्टि संस्कार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी टोटल यदि आप जोड़ेंगे, है ना, टोटल यदि आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए 6 3 9 5, यानी टोटल कितने संस्कार हो जाएंगे? टोटल कुल 16 संस्कार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्कार की विद्याएं कितने? 5 प्रकार के संस्कार कौन कौन? एक जन्म पूर्व, दूसरा शैशव संस्कार, तीसरा शैक्षणिक संस्कार, चौथा विवाह संस्कार, और 5वां अंत्येष्टि संस्कार। अब ये 5 संस्कार, अब ये जन्म पूर्व कौन कौन है थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, है ना, कि जन्म पूर्व में कौन कौन से संस्कार आ जाएंगे।
तो जन्म पूर्व में जो संस्कार, सबसे पहला जो संस्कार है उसको हम लोग कहते हैं गर्भाधान। क्या है? गर्भाधान। दूसरा जो इसमें है उसका नाम है पुष्वर्ण, है ना। फिर इसी में तीसरा जो संस्कार है बच्चों उसका नाम है सीमंतोनयन। तीसरा संस्कार कौन सा है? सीमंतोनयन संस्कार। पहला है गर्भधान, दूसरा है पुष्वर्ण और तीसरा है सीमंतोनयन। उसी तरह से शैशव संस्कार 6 है, लेकिन ये 6 कौन कौन है? ठीक है, तो 6 संस्कार में सबसे पहला आपका होता है जातकर्म। सबसे पहला कौन सा संस्कार बच्चों? जातकर्म। उसके बाद क्या होता है? नामाकरण होता है। फिर तीसरा संस्कार कौन है? तीसरा संस्कार है निष्क्रमण, है ना। उसके बाद निष्क्रमण के बाद क्या है? चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म। और एक और क्या संस्कार है बच्चों? यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, कर्णभेद। तो जात कर्म हो गया, है ना, नामाकरण हो गया, निष्क्रमण हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, कर्णभेद हो गया बच्चों, है ना। और एक और होता है आपका अन्नप्राशन। कौन? अन्नप्राशन। तो इस प्रकार से टोटल शैशव संस्कार कितने हो गए? 6। अब शैक्षणिक संस्कार कौन है? शैक्षणिक संस्कार में आपको 5 कौन कौन है? एक अक्षरारंभ, है ना, अक्षर आरंभ हो गया। उसके बाद कौन सा संस्कार है बच्चों? उपनयन, है ना, उपनयन। उसके बाद कौन है? वेदारंभ, है ना। उसके बाद केशांत संस्कार हो गया इसमें, और क्या हो गया? और एक है आपका समावर्तन संस्कार। ठीक है, कौन सा संस्कार? समावर्तन संस्कार। और एक आपका विवाह संस्कार हो गया, और फिर एक अंत्येष्टि संस्कार। तो इस तरह से टोटल कितने संस्कार हो गए? 16 संस्कार हो गए। अब ये सबका अर्थ है प्यारे बच्चों, है ना, कि गर्भाधान का मतलब क्या होता है, पुष्पवर्णम का मतलब क्या होता है, सीमंतोनयन का मतलब जात कर्म। यदि आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का पूरा सारांश बताया है, पूरा का पूरा अर्थ बताया। आप वहां पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। चलिए आइए तो इसका ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, कहता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है ना। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए 2018 में बच्चों ये पूछ चुका है ना। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि 2018 में पूछ चुका है कि प्राचीन, है ना, संस्कृति में पहचान किसको, प्राचीन संस्कृति की पहचान किसको होती है? तो संस्कारों से होती है ना। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन संस्कृति की जो पहचान हम लोग को पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। संस्कार यदि बढ़िया है तो उसी से पहचान होता है। दूसरा, सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? जैसा कि मैंने भी बताया, सीमंतोनयन जो है वो किस प्रकार का संस्कार है बच्चों, है ना। तो सीमंतोनयन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार है। ये जो है बच्चों राइट इसका आंसर हो जाएगा। सीमंतोनयन संस्कार का मतलब, ठीक है, माता की खुशी के लिए, गर्भस्थ स्त्री की खुशी के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिसको हम लोग सीमंतोनयन बोलते हैं। नेक्स्ट है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है ना। अंतिम शिक्षा मतलब शिक्षा का जब अंतिम स्थिति आ जाती है तो उस समय एक प्रकार का संस्कार होता है जिसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या 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 नहीं आता है? तो वागदान बिल्कुल आता है विवाह संस्कार में, सिंदूर दान भी होता है, कन्यादान भी होता है, वागदान नहीं, सॉरी गोदान नहीं होता है। तो इस तरह से ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि, है ना, विवाह संस्कार में गोदान नहीं होता। गोदान संस्कार आपका क्या होता है? शैक्षणिक संस्कार में होता है। चलिए, तो पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है बच्चों? तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है, पानी ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो कहता है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है?
साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो साहित्य संस्कार में केशांत संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार भी कहते हैं, इसको याद रखना है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? मुख्य कर्म यानी गोदान संस्कार किसमें होता है? तो बच्चों केशांत संस्कार में गोदान संस्कार होता है। बी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। कहता है चरित्र का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण किससे होगा बच्चों? संस्कारों से होगा। यदि संस्कार बेहतर अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि उससे हमारे चरित्र का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वागदान किस संस्कार में होता है ना। जैसा कि वागदान मतलब एक दूसरे को वचन देना, तो वो किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। बी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहता भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? अद्वितीय विशेषता, तो भारतीय संस्कृति की चाहे पहली व्यवस्था के ही चाहे बहुत सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है, वो है आपका संस्कार। ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पवर्ण संस्कार कब होता है ना। पुष्पवर्ण, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड पे बताया था कि पुष्पवर्ण संस्कार है ना, पुष्पवर्ण संस्कार होता है जन्म पूर्व संस्कार है। कैसा संस्कार है? जन्म से पहले ये संस्कार होता है, यानी कि जन्म के पहले। सी जो हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं, है ना। अभी मैंने बताया कि शैशवावस्था में कुल कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन? एक जात कर्म, दूसरा नामाकरण, तीसरा अन्नप्राशन, चौथा निष्क्रमण, पांचवा चूड़ाकर्म और छठा कर्ण भेद, है ना। इस तरह से कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं, यानी ए जो हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? जैसा कि चैप्टर यदि पढ़े हैं तो बिल्कुल भी आपको पता होगा कि प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके, है ना। पहले के समय में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बच्चे को क्या बनना पड़ता था? ब्रह्मचारी बनना पड़ता था, यानी कि कहने का प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। तो ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है ना। सप्तपदी जो कर्मकांड होता है बच्चों वो किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी ने 7 प्रकार के वचन देना, ये विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? समावर्तन संस्कार बच्चों होता है, समावर्तन होता है शैक्षणिक संस्कार का सबसे अंतिम में है ना। तो शैक्षणिक संस्कार में, शैक्षणिक संस्कार के सबसे अंतिम में समावर्तन, और समावर्तन में क्या होता है पता है ना। बच्चा गुरु के घर में या गुरु के आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसके बाद वो अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। यानी कहने का मतलब है कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? समावर्तन संस्कार। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना। कौन सा संस्कार करने के बाद एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में चला जाता है? तो बच्चों वो है आपका, देखिए किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में, तो वो आपका विवाह संस्कार के बाद होगा, है ना। तो ये देखिए 2022 और 2023 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका बी जो हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। विवाह संस्कार को करने के बाद, है ना, वास्तविक गृहस्थ जीवन में एक इंसान प्रवेश करता है। नेक्स्ट, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान का मतलब होता है बच्चों गर्भ की रक्षा करना, यानी ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाधान का मतलब ही होता है गर्भ की रक्षा करना। नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? यानी सीमंतोन्नयन संस्कार में होता क्या है? तो बच्चों जैसा कि मैं बताया कि गर्भस्थ स्त्री की खुशी के लिए, है ना, गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए यह संस्कार किया जाता है ना। तो
देख सकते हैं गर्भवती की प्रसन्नता के लिए यह संस्कार किया जाता है, यानी बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, कहता भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो बच्चों संस्कार होगा, है ना। भारतीय जीवन में सबसे बड़ा यदि उपादान है कोई तो वो है संस्कार। हर एक इंसान का क्या होता है, संस्कार होता है बच्चों। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कहता है केशांत संस्कार कहाँ होता है, केशांत संस्कार का मतलब क्या होता है बच्चों, है ना। केशांत संस्कार का मतलब होता है बच्चे का बाल का क्या हो जाता है, मुंडन किया जाता है ना, बाल को काटा जाता है ना। तो केशांत संस्कार गुरु गृह में होता है ना, घर, है ना, गुरु के घर में केशांत संस्कार होता है। तो इस तरह से ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, कहता भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है, मैंने भी बताया है ना कि भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार है, 16 संस्कार है। तो सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 16 संस्कार है भारतीय संस्कृति में। कहता अंत्येष्टि संस्कार, है ना, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है बच्चों, तो क्या मरने के बाद होता है, यस, मरने, जन्म से पहले नहीं, मरने के बाद होता है बच्चों, यानी कि ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। उसी तरह से, है ना, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछ चुका है, 22 में, 18 में, 17 में, 16 में, 24 में भी पूछ चुका है बच्चों, है ना। अब देख सकते हैं तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व बच्चे 3 संस्कार, मैंने शुरू में ही बताया कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान इति कथ्यते अस्मः, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। इसमें सी यहाँ पे ब्रह्मचारी भरा जाएगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम, है ना, भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो संस्कार है। क्या है, संस्कार है। ए जो हो जाएगा इसमें भराएगा, यानी कि संस्कार यहाँ पे भरा जाएगा, रिक्त स्थानों में उचित पद को भरे। नेक्स्ट 26 नंबर, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है ना, जन्म से पहले, है ना, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है बच्चों, गर्भ रक्षा के लिए। जी हाँ बिल्कुल, गर्भस्थ में संस्कार का रोपण के लिए किया जाता है ना, और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है, यानी कि इसका डी जो है राइट आंसर। इनमें से सभी तीनों प्रकार के संस्कार जो किए जाते हैं वो जन्म से पहले किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पुष्पवर्ण संस्कार, पुष्पवर्ण संस्कार का क्या उद्देश्य है, पुष्पवर्ण संस्कार में क्या होता है बच्चों, तो पुष्पवर्ण संस्कार में होता है गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, गर्भ में पल रहे शिशु में संस्कारों का आरोपण करना है, तो उसके लिए पुष्पवर्ण संस्कार किया जाता है, जो कि आपका बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार के कितने प्रकार हैं, तो मैंने बताया संस्कार के कुल कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है, यानी कि बी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि लाज होमा कर्मकांड किस संस्कार में होता है, लाज होमा, है ना, लाज होमा संस्कार बच्चों विवाह संस्कार में होता है, बी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, छात्राणामः तपः, छात्रों के लिए क्या तप है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ा तप क्या है बच्चों, अध्ययन सबसे बड़ा तप है, तो सी जो है उसके राइट आंसर। छात्रों के लिए आज के डेट में सबसे बड़ा तप क्या है, तो अध्ययन, शिक्षा ग्रहण करना, है ना, सबसे बड़ा तप है, तो सी जो है उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर है तव्यः पाठः, रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरे, तव्यः पाठः समर्तव्यः, सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, पहले के शिष्य वेदों का आरंभ कहाँ करते थे, तो वेदों का आरंभ करते थे गुरु के घर में करते थे बच्चों, जिसमें ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर, है ना। 33 शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, टोटल कुल कितने शैक्षणिक संस्कार बच्चों, तो शैक्षणिक संस्कार कुल कितने हैं, 5 शैक्षणिक संस्कार है, ए जो है उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा।
तो बच्चों इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिए, है ना। कॉपी पेन पे आप इसको उतार लीजिए जरूर, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो 2 नंबर का, ये सारे क्वेश्चन जो यहां से आने वाले बच्चों, आपका एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है? 2 नंबर का। तो इसको ध्यान में रखना है कैसे इसको लिखना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं बच्चों। शैक्षणिक संस्कार जो है वो कौन कौन से हैं शैक्षणिक संस्कार, ठीक है। तो देखिए शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है। तो शैक्षणिक संस्कार मैंने बताया था टोटल कितने हैं शैक्षणिक संस्कार, 5 है, जिसमें सबसे पहला शिक्षा संस्कार, सॉरी शिक्षा संस्कार में है सबसे पहले अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ का मतलब होता है बच्चे को पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के अक्षरों को, अंकों को लिखाया जाता है, उसको अक्षर आरंभ कहते हैं। उसी तरह से उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है, केशांत संस्कार होता है, और एक होता है आपका समावर्तन संस्कार। तो ये सभी कैसे संस्कार है बच्चों, है ना, कैसे संस्कार है, शैक्षणिक संस्कार। इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा ना, तो आपको यही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या है, अथवा संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है। तो जैसा कि मैंने बताया संस्कार कुल कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, और इन पांचों से, है ना, इन पांचों में टोटल कितना संस्कार निकला है बच्चों, 16 संस्कार। देखिए संस्कार कुल 16 है बच्चों, क्या है, 16 है, जिसमें से सबसे पहला जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार में कौन कौन, गर्भाधारणम, स्वर्णम, सीमंतोनयनम। उसके बाद आपका है शैशव संस्कार। उसके बाद कौन सा संस्कार, शैशव संस्कार। तो शैशव संस्कार में कौन कौन है, जात कर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्ण भेद। तो इस तरह से एक संस्कार जन्म पूर्व संस्कार, एक संस्कार शैशव संस्कार। जन्म पूर्व में 3, है ना, और शैशव संस्कार में कितने, 6 संस्कार। उसी तरह से अब है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। इस तरह से 5 संस्कार आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद 2 संस्कार, एक गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार में विवाह, और मरणोपरांत कौन से संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये सारे संस्कारों को आपको लिख देना है ना। ये क्वेश्चन का पूरा परफेक्ट ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या था क्वेश्चन कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने प्रकार के। तो संस्कार कितने प्रकार के, 16 संस्कार, है ना, तथा उनके नाम क्या है। तो सारा का सारा नाम इस तरह से। तो इसको आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है, और यही एग्जाम में लिखने की जरूरत है। बाकी और आपको आलतू फालतू कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संस्कार किसे कहते हैं बच्चों, है ना। विवाह संस्कार का वर्णन करें अपने 5 वाक्यों में। संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार एक भारतीय संस्कृति का एक ऐसा उपादान है ना, जिससे इंसान के चरित्र का निर्माण होता है बच्चों। संस्कार से किस चीज का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है ना। और विवाह संस्कार बहुत सारे, देखिए व्यक्तियों के गुणों का धारण को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार करने से व्यक्तियों के अंदर अच्छे अच्छे गुणों का क्या होता है, समावेश होता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। संस्कार का वास्तविक अर्थ होता है शुद्ध होना, अपने आप को क्या करना, पूरी तरह से शुद्ध करना, ठीक है। और वैसे तो कुल कितने संस्कार है, कुल वैसे 16 संस्कार माने गए हैं, लेकिन विवाह संस्कार को गृहस्थ संस्कार कहा जाता है। विवाह संस्कार में ही वस्तुतः मनुष्य किस जीवन में प्रवेश कर जाता है, अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, और इसे एक प्रकार का पवित्र संस्कार माना गया। विवाह संस्कार कैसा संस्कार है, एक प्रकार का पवित्र, सबसे पवित्र संस्कार यदि कोई है तो वह है विवाह संस्कार, जिसमें एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिसमें से वचन देना जिसको वागदानम कहते हैं, मंडप बनाना, मंडप निर्माणम, है ना, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत करना, ये भी एक प्रकार का विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। वर वधु एक दूसरे को देखना, है ना, निरीक्षणम, ये भी एक प्रकार का संस्कार है जो विवाह संस्कार में। कन्यादानम, अग्नि की स्थापना करना, पानी ग्रहण करना, लाज होमा, है ना, सप्तपदी, सिंदूर दानम, ये सभी जो संस्कार है ना, ये सभी जो कर्मकांड है बच्चों, वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है,
विवाह संस्कार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है ना। भारतीय संस्कार पाठ के अनुसार ये जो लेखक है वो क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो कहता है लेखक इस पाठ में हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए हर इंसान को, है ना, हर भारतीय, भारत के रहने वाले लोगों को यह कर्तव्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति का, है ना, संस्कार होना चाहिए, क्योंकि संस्कारों से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं, और संस्कार यदि उचित समय पे हो जाया जाए तो ही उसका गुण क्या होता है, बढ़ता है, और दोषों का बच्चों नाश होता है। दोषों का क्या होता है, नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही बनी हुई है, और भारतीय संस्कृति की आज विशेषता है, भारतीय संस्कृति की आज विशेषता किसके कारण है, संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का क्या करते हैं, संदेश देते हैं। इसीलिए, है ना, हर एक इंसान को अपने जीवन में, है ना, आने वाले लोगों के लिए संस्कार का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कार का पालन यदि करेंगे तो आपके अंदर गुणे का समावेश होगा और आपके अंदर से दोषों का क्या होगा बच्चों, नाश होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। 5 क्या कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है ना। संस्कार बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि देखते होंगे कि जब विवाह संस्कार होता है तो विवाह संस्कार पे हर एक लोग आते हैं घर में, है ना, तरह तरह के, है ना, सगे संबंधी आते हैं, है ना, बड़ों का आशीर्वाद होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है ना। तो एक प्रकार का संस्कार का क्या है, महत्व है। देखिए, मतलब भारतीय जीवन में, है ना, प्राचीन काल से इन संस्कारों ने अपने महत्व को संजोए रखा है। आज नहीं बल्कि पुराने समय से ही इस महत्व को संजो करके रखा है। कहता यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि क्या कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, है ना, जितने भी प्रकार के मुख्य अवसर हैं जीवन में, है ना, उस मुख्य अवसर पे होना चाहिए, वेद मंत्रों का क्या होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। वेद मंत्रों का क्या होना चाहिए बच्चों, पाठ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हवन होना चाहिए, है ना। मुख्य अवसरों पर क्या होना चाहिए, एक वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, दूसरा हवन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो जितने भी सदस्य हैं, सगे संबंधी हैं, सबका आशीर्वाद, सबका सदस्यों का मिलन होना भी जरूरी है। आप देखते होंगे कि जब शादी विवाह पार्टी फंक्शन का जब माहौल आता है, होता है ना, तो, है ना, चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा सब लोग आते हैं, है ना, उनका आशीर्वाद होता है, उनका मेल मिलाप होता है। वही चीज है कि बड़ों का आशीर्वाद, हवन होना चाहिए, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, और इससे संस्कारों का क्या होता है, दोष संस्कार दोषों को क्या करता है, दूर करता है बच्चों। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप क्या है, किससे है, तो संस्कारों से है। तो हमारे जीवन में संस्कार का होना अति आवश्यक है। संस्कार होने से हमारे जीवन के दोषों का क्या होता है, निराकरण होता है। तो इस तरह से संस्कार का ये सारा महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केशांत संस्कार। जी हाँ, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है, सबसे पहले केशांत संस्कार का मतलब समझिए। तो केशांत संस्कार में होता क्या बच्चों कि गुरु के घर में पहले के समय में देखते होंगे कि गुरुकुल में बच्चों को, है ना, मुंडन करके पढ़ाया जाता था, लेकिन केशांत को ही गोदान कहा जाता है। गोदान कहने का मतलब है गोदान, गो माने गाय का दान, है ना, गोदान माने गाय का दान। यानी बच्चा यदि गुरु के साथ, शिष्य यदि गुरु के साथ जब गुरु के आश्रम में जाता था, तो उस बालक के, उस बच्चे के पिताजी ने उसको क्या करते थे, गाय का दान करते थे। किस लिए, ताकि जब वो गाय बड़ी होगी, है ना, तो वो दूध देगी, और दूध देने के बाद वो दूध को कौन पिएगा, है ना, उसी का बालक पिएगा, बच्चा पिएगा, जिससे वो हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। इसलिए केशांत को नामांतरण हो गया, गोदान संस्कार में क्या हो गया, नामांतरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से केशांत संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार भी कहते हैं। चलिए देखिए क्या होता है इसका आंसर। कहता है केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है। क्षौर कर्म को देखिए यहाँ पे हजामत, हजामत मैंने बाल का क्या करना, मुंडन करना। इसमें छात्रों के घर वाले, है ना, छात्रों के घर वाले यानी पिताजी गुरु के यहाँ गाय को दान में देते थे। किसको दान में देते थे, गाय को दान में देते थे।
इसलिए किस लिए देते थे मैंने अभी बताया, इसलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारतीय संस्कार पाठ है ना, भारतीय संस्कार पाठ को 5 वाक्यों में लिखे। तो आप इसको 5 बिल्कुल क्या 5, 10, 15, 20 वाक्यों में भी लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले भारतीय संस्कार पाठ भारतीय संस्कारों के महत्व को बताता है ना। और क्या करता है, भारतीय जीवन दर्शन में छौर कर्म, यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारे संस्कार, पूरा का पूरा किताब के संस्कारों का उल्लेख कर सकते हैं कि इसमें टोटल कुल 16 संस्कार है ना। 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। एक है जन्म पूर्व संस्कार, एक है शैक्षणिक संस्कार, एक है शैशव संस्कार, एक है आपका वैवाहिक संस्कार और एक है आपका अंत्येष्टि संस्कार। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए आप इस क्वेश्चन, और संस्कारों से क्या होता है, दोषों का क्या होता है, निराकरण होता है, और अच्छे अच्छे गुणों का हमारे अंदर क्या होता है, समावेश होता है। और संस्कार से चरित्र का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। कि इसको आप अपने शब्दों में भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कहता भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कारों का नाम लिखें। तो टोटल 16 संस्कार है बच्चों। कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार। और जन्म पूर्व में 3 संस्कार है। कौन, गर्भाधानम, पुष्पवर्णम, सीमंतोनयनम, है ना। ये 3 प्रकार के संस्कार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है ना। लेखक अपना क्या विचार प्रकट करता है। तो कहता है भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों से ही होता है ना। यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर संस्कारों का आरोपण किया गया है। बचपन में हर एक प्रकार के संस्कार उसके हुए हैं। इसीलिए कहता है विदेशों में भी रहने वाले भारतीय संस्कृतियों के प्रति उन्मुख है। जो लोग विदेश में रहते बच्चों, उनको भी अपने संस्कृति के प्रति, अपने संस्कार के प्रति पूरी तरह से जिज्ञासु हैं, उन्मुख हैं, जागरूक हैं, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लेखक, है ना, इस पाठ के अनुसार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जीवन में संस्कार का कितना महत्व है। तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एंड हो गया बच्चों। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। मेन आपको इस चीज को आपको बिल्कुल भी ध्यान रखिए, ठीक है। संस्कार का पूरा चीज आपको पता चल जाएगा। यदि इस स्लाइड को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे ना तो एक एक बात को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप, चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप खूब मन लगा करके पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। इसके अगले चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, और समय बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समय एकदम अब नजदीक आ रहा है। आप लोग खूब मेहनत करिए और कोशिश करिए एकदम 100 आउट ऑफ 100 के तैयार करिए। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।